Start with the greatest name of Allah who created all universe, who convert day into night and night into day. Today we will be discuss about plant tissue. किसके बारे में बात करेंगे? प्लांट टिश्यू के बारे में. याद रखने जो एनिमल टिश्यू था वो हमारे पास खत्म. ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं किस वाला को? प्लांट टिश्यू को. याद रखने कि जैसे हमारे पास एनिमल टिश्यू था, सेल्स आगे जाकर क्या बनाते थे? टिश्यू को. ये एक सेल्स है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल हुआ. ओके, ये पेन काम नहीं कर रहे. एक सेल, दूसरा, तीसरा. ओके, हमारे पास क्या है? एक टिश्यू बन गया. तो ये कौन सा टिश्यू है? प्लांट टिश्यू नहीं है, एनिमल टिश्यू है. ओके, और प्लांट टिश्यू में हमारे पास क्या होते हैं? प्लांट के सेल्स तो देखे होंगे, इस तरह सेल्स होती है. ओके, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? प्लांट टिश्यू कहलाएगा. कि जैसे एनिमल टिश्यू में सेल्स आगे जाकर क्या बनाते थे? एक ग्रुप बनाते, जिसको हम कहते थे टिश्यू. इस तरह प्लांट में भी हमारे पास सेल्स जाकर ग्रुप बनाते हैं और उसको फिर हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं. लेकिन कौन से टिश्यू? प्लांट टिश्यू. ओके, समझ आ गया टिश्यू हमारे पास क्या है. इसके बाद इस प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स होते हैं. एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. कौन सा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, दूसरा है परमानेंट टिश्यू. कौन सा? परमानेंट टिश्यू. याद रखने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐसी टिश्यू होती है जो परमानेंट नहीं होती, मतलब मुस्तकबिल के लिए नहीं होती. एक टाइम तक रहते हैं, उसके बाद खत्म हो जाते हैं, आगे जाकर उसकी दूसरी चीज बन जाती है. ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, याद रखने कि इसमें एबिलिटी होती है टू डिवाइड. किस चीज का? डिवाइड होने का. ये आगे जाकर दूसरी सेलों में तब्दील हो सकते हैं. कौन मोहतरम? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. आगे समझ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास वो टिश्यूज है, वो सेल्स है जो अपने आप को डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इसमें पहले ये लिखेंगे कि इसमें क्या होती है? ये मोहतरम डिवाइड हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? डिवाइड. ओके, डिवाइड, ये डिवाइड हो जाते हैं, आगे जाकर नए सेल बनते हैं. और परमानेंट टिश्यू हमारे पास क्या होती है? याद रखने कि ये आगे जाकर डिवाइड नहीं होती, एक बार बना तो वही काम करेगा. आगे समझ कि जो परमानेंट टिश्यू है ये आगे डिवाइड होने की सलाहियत नहीं रखते, और जो मेरिस्टेमेटिक होती है वो रखते हैं. तो इस मोहतरम से ये वाला टिश्यू बनेंगे ना, क्योंकि इसके पास सलाहियत है आगे जाकर जिसको भी ज्वाइन कर ले. जैसे आज़ाद उम्मीदवार होती है, वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, और फिर जीतने के बाद उसका जो सीट होती है वो उनकी इख्तियार में होती है, चाहे वो जिसके साथ भी जाकर इत्तेहाद कर ले. इस तरह होते हैं ना. तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये भी एक आज़ाद उम्मीदवार के जैसे होती है. और जो परमानेंट होती है, याद रखने कि ये आगे जाकर डिवाइड नहीं हो सकती. ये हमारे पास एक पार्टी वर्कर के जैसे होती है कि वो आगे जाकर अपना सीट किसी दूसरे को नहीं दे सकते. इसके अलावा फिर परमानेंट टिश्यू में हमारे पास दो और टाइप्स होती है. एक को हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, याद रखनी. दूसरा होती है कम्प्लेक्स या कंपाउंड टिश्यू. इसको हम कंपाउंड टिश्यू भी कह सकते हैं, लेकिन आपकी किताब में कम्प्लेक्स लिखा है तो कम्प्लेक्स है. ओके, तो कम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू, याद रखने कि इस दोनों में फर्क क्या है. ये दोनों तो समझ आ गए. इस दोनों में फर्क ये होती है कि जो सिंपल टिश्यू होती है, याद रखने कि ये बनी होती है हमारे पास एक किस्म के सेल से. कितने किस्म के सेल से? एक किस्म के सेल से. याद रखने कि ये जो होती है ये एक किस्म के सेम सेल से बनी होती है. ओके, सेम सेल्स, सेल नहीं, ओके, सेल्स. एक जैसे सेल्स से हमारे पास जो टिश्यू बनी होती है उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल टिश्यू कहते हैं. आगे समझ. कम्प्लेक्स टिश्यू हमारे पास क्या होती है? ये मुख्तलिफ किस्म के सेलों से बनी होती है. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टिश्यू है. ओके, क्या है? टिश्यू है. फासला इसके बीच में नहीं होती. ओके, एक आपकी क्लोज होती है. क्या एक टिश्यू है? नजर आ रहे? सारे सेल्स हमारे पास क्या है? सेम है. तो फिर इसको हम क्या नाम देंगे? सिंपल टिश्यू कहेंगे. सिंपल टिश्यू जो है वो सेम सेल से बनी होती है. कम्प्लेक्स या कंपाउंड जो होती है वो मुख्तलिफ किस्म की सेल से बनी होती है. इस तरह देखिए, ये फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है. ओके, आगे समझ. दूसरा सेल आपके पास यू हुआ, तीसरा सेल यू हुआ. ओके, ये भी आपके पास है सेल. तो हमने देख लिया ना मुख्तलिफ किस्म के सेल्स टिश्यू में.
लंबे लंबे मसल्स के अलग से थे और न्यूरॉन के अलग से थे, इस तरह स्केलेटल अलग से थे। ओके, तो ये जो एक और ले ले, ओके, इस तरह ये दोनों आपस में पैकेट होती है, ये एक और लंबा सेल्स ले ले, कुछ मतलब छोड़ा। तो ये देखिए, ये भी एक टिश्यू है और ये भी है, लेकिन ये मोहतरम हमारे पास क्या होती है, सेम सेल से बने, ये क्या है, डिफरेंट सेल से बने। तो ये जो डिफरेंट सेल से बनी होती है ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, कम्प्लेक्स कहलाते हैं। आ गया समझ दोनों में पर कि कम्प्लेक्स और सिंपल टिश्यू में क्या फर्क होती है। फिर इसके बाद सिंपल टिश्यू के हमारे पास कितने टाइप्स होती है, 1 2 3 4 5, कितने, 5 याद रखने। एक को हम कहते हैं पेरेन्काइमा, क्या बोला, पेरेन्काइमा। एपिडर्मस, ये तो इजी है, एपिडर्मस। इसके बाद एक और टाइप्स कोलेनकाइमा होती है, क्या होती है, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा। याद रखने कि नाम थोड़ी सी अजीब सा है, लेकिन 2-3 बार आप इसको रिपीट करें तो आसान हो जाएगा। इधर देखिए, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। आ गया समझ। और एक हमारे पास है एपिडर्मस। इसके बाद ये समझ आ गया। कम्प्लेक्स टिश्यू में हमारे पास क्या क्या होती है, याद रखनी, इसमें होती है एक्सेलियम एंड फोलियम। एक्सेलियम और फोलियम आप शायद जानते होंगे, हमने एक बार डिस्कस किया था इसको। एक्सेलियम का काम क्या होता है, कैरी वाटर, प्लांट का, पोलियम का काम क्या होता है, कैरी फूड, पराग को पहुंचाना प्लांट के हर हिस्से तक। इसका काम ये होती है कि पानी को पहुंचाना प्लांट के हर हिस्से तक। ओके, एक्सेलियम वेसल्स, इस एक्सेलियम के अंदर क्या होती है, एक्सेलियम वेसल्स होती है। वेसल्स का काम क्या होती है, हमारी बॉडी के अंदर खून को ट्रांसफर करना। इस मोहतरम का काम क्या होती है, पानी को ट्रांसफर करना। ओके, जैकेट होती है, इस एक को हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसका काम क्या है, अभी सिर्फ नाम सीखिए। ओके, पोलियम, पोलियम में होती है सिव ट्यूब्स होती है। ओके, इस तरह कंपेनियन सेल्स होते हैं, क्या होते हैं, कंपेनियन सेल्स। ये किस में होती है, पोलियम में, एक्सेलियम में, ये दो। यहाँ तक आ गया समझ कि कम्प्लेक्स टिश्यू में क्या क्या पाया जाता है। इस एक को हम डिस्कस करेंगे, कम्प्लेक्स को, सिंपल्स को, क्या नाम है, परमानेंट टिश्यू को और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। ओके, अलग अलग से हम इस एक को डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखेंगे कि भाई ये क्या भला है। ओके, याद रखने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखने के लिए हमें इसको मिटाना होगा। ओके, ये समझ आ गया। इसका खाता खत्म हुआ। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जैसे आपको पहले बताया कि इसमें एबिलिटी होती है टू डिवाइड, किस चीज का, डिवाइड होने का। याद रखनी, एबिलिटी टू डिवाइड, सेल थिन वॉल, याद रखने किसका जो सेल्स होती है उसमें थिन वॉल होती है, क्या होती है, थिन वॉल। आगे समझ, क्योंकि ये प्लांट सेल है, प्लांट में क्या होती है, सेल वॉल होती है। सेल मेम्ब्रेन से पहले क्या होती है, सेल वॉल होती है। ओके, इसकी जो सेल वॉल है, इसके जो सेल्स का जो वॉल होती है वो हमारे पास थिन होती है। मतलब ये तो प्लांट सेल है ये वाला। ओके, ये एनिमल सेल था, ये प्लांट सेल। ये जो इसके सेल वॉल होती है थिन होती है, थिन, पतला सा। ओके, इसके बाद है लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास क्या होती है, लार्ज न्यूक्लियस होती है, क्या होती है, न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस होती है, यहाँ बना लेता हूँ, लार्ज क्या होती है, न्यूक्लियस होती है। आगे समझ। और स्मॉल विक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल विक्यूल्स, यहाँ मैं बना लेता हूँ, स्मॉल स्मॉल विक्यूल्स। ओके, ये आपके पास, इसके पास विक्यूल्स है, स्मॉल विक्यूल्स होते हैं। ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये क्या है, विक्यूल्स है। ओके, आगे समझ। तो ये किसके पास होती है मोहतरम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास। ओके, इसके बाद डू नॉट हैव अ सेलुलर स्पेस, याद रखने की ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है इसके पास सेलुलर स्पेस नहीं होती। इस वजह से ये जो मोहतरम होती है एक दूसरे के साथ क्या होती है, अरेंज होती है, अटैच होती है, कंप्लीटली इस तरह। ओके, इसके बाद जो सेलुलर स्पेस है वो इनके पास नहीं होती है। ओके, तो इस वजह से ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है ये एक दूसरे के साथ अरेंज होती है, क्या होती है, अरेंज, जोड़ी होती है। आगे समझ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इस तरह फिर इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमारे पास 3 टाइप्स है। ओके, 3 टाइप्स, किताब ने 2 दिया लेकिन 3 है। ओके, इधर मतलब 3 को डिस्कस करेंगे ताकि इसकी कंप्लीट फंक्शन समझ आ जाए।
तो याद रखने कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की हमारे पास 3 टाइप्स होती है। एक को कहा जाते हैं एपिकल मेरिस्टेम्स, दूसरा इंटरकैलरी और तीसरा लेटरल मेरिस्टेम्स। आगे समझ। इसके बाद इस एपिकल मेरिस्टेम्स का काम क्या है, लोकेशन क्या है, और इस तरह इंटरकैलरी का और लेटरल मेरिस्टेम्स का। तो सबसे पहले एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या है कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक दरख्त है, क्या है, दरख्त। ये दरख्त का स्टीम है, क्या है, स्टीम। और इसको कंसीडर करें कि ये हमारे पास ग्राउंड है, क्या है, ग्राउंड, जिसके ऊपर ये दरख्त खड़ी है। और ये जो नीचे मुहतरम है ये इसकी रूट्स है, क्या है, रूट्स। रूट्स तो जानते हो, जड़ों को। इस जड़ों के ऊपर छोटे छोटे से बाल होती है सर, ओके, देखा होगा, जिसको हम कहते हैं रूट हेयर। क्या कहते हैं, रूट हेयर। ओके, ये हमारे पास है रूट हेयर, ओके, अरे नजर। और ये जो है ये रूट से, ये जो रेड कलर है ये ग्राउंड है, और ये जो ऊपर है इसे हम क्या कहते हैं, स्टीम कहते हैं। तो अभी ये एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पे पाए जाते हैं, तो याद रखने कि ये हमारे पास स्टीम के जो एपेक्स है, एपेक्स कहते हैं, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है स्टीम का, इसे हम कहते हैं एपेक्स। तो ये जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं ये इस एपेक्स में पाए जाते हैं। स्टीम की जो आखिरी हिस्सा है इसमें पाए जाते हैं। आगे समझ लोकेशन कि कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टीम के आखिरी हिस्से में। ओके, अभी इस स्टीम की आखिरी हिस्से में इस एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है, क्यों पाए जाते हैं। याद रखने की इसका काम ये है कि ये इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टीम। स्टीम का जो लेंथ है उसको क्या कर रहे होते हैं, बढ़ा रहे होते हैं, स्टीम को लंबा कर देते। क्या कर देते, लंबा। आपने देखे ना कि कहीं हम दरख्त लगा देते हैं, कुछ टाइम बाद जब हम दरख्त के पास चले जाते हैं तो वो काफी बड़ा हो चुका होता है, सर हो ना। तो वो बढ़ाने वाला कौन है हमारे पास, एपिकल मेरिस्टेम। आगे समझ कि एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है और लोकेशन क्या है। इस तरह फिर प्लांट का तो सिर्फ और सिर्फ स्टीम नहीं बढ़ता ना, रूट भी बढ़ जाते हैं, बढ़ते हैं ना। तो इस रूट्स को कौन बढ़ाते हैं, इसके लिए कोई और टिश्यू नहीं आते। हालांकि यही टिश्यू है जो रूट्स में पाए जाते हैं। रूट्स की ये वाला हिस्सा नहीं, ये वाला, इसको हम कहते हैं एपेक्स ऑफ रूट्स। तो इस रूट्स की जो आखिरी हिस्सा है इसमें भी पाए जाते कौन मुहतरम, एपिकल मेरिस्टेम्स। तो एपिकल मेरिस्टेम्स का काम क्या होती है यहाँ की, इंक्रीज कर रहे होते हैं द लेंथ ऑफ रूट्स। रूट्स की जो लेंथ है उसको क्या कर देते, बढ़ाते हैं। तो यहाँ तक समझ आ गया कि एपिकल मेरिस्टेम का लोकेशन क्या है और इस तरह फंक्शन क्या है। याद रखने की लोकेशन हमारे पास क्या है कि रूट्स और स्टीम की आखिर वाले हिस्सों में पाए जाते हैं। फंक्शन क्या है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टीम एंड रूट्स। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि इसका जो फंक्शन है वो हमारे पास ये है कि इंक्रीज कर रहे होते हैं, इंक्रीज, ओके, इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट्स एंड स्टीम, ओके। तो याद रखने के एपिकल मेरिस्टेम का काम क्या है कि ये इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टीम एंड रूट्स। फिर इस जो रूट्स का बढ़ना और इस तरह स्टीम का बढ़ना, इस अमल को, इस ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। क्या वाला कहते हैं, प्राइमरी। याद रखने की इस दोनों का जो बढ़ना है उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ मैं कहता हूँ कि प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी, ओके। तो इस बात को याद रखने की प्राइमरी ग्रोथ किस बला को कहते हैं, प्लांट के स्टीम और रूट के बढ़ने को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। क्लियर, एपिकल मेरिस्टेम समझ आ गया, इसका लोकेशन और फंक्शन। इसके बाद सेकंड हमारे पास है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का काम क्या होती है, याद रखने की प्लांट का सिर्फ और सिर्फ तना नहीं बढ़ता और ना सिर्फ रूट बढ़ जाते, हालांकि इससे पत्ती भी निकलते। क्या निकलते, पत्ते। तो याद रखने की इंटरकैलरी के सबसे पहले लोकेशन कहाँ है, कहाँ पे पाए जाते हैं, ये स्टीम में, यहाँ ये जगह दिखाई दे रही, इसमें पाए जाते हैं, इंटर एंड स्टीम। तो याद रखने की कहाँ पे पाए जाते हैं, स्टीम में पाए जाते हैं, दिखाई दे रहे। इसके बाद इस इंटरकैलरी का काम क्या है, फंक्शन क्या है, यहाँ क्यों पाए जाते हैं। याद रखने कि आपने देखा होगा कि प्लांट से इस तरह पत्ते निकल रहे होते हैं। क्या निकल रहे होते हैं, पत्ते, स्टीम से निकलते हैं ना। तो इस पत्तों को निकालने वाला खसूसियात
किस सेल में पाए जाते हैं, किस टिश्यू में पाए जाते हैं, तो वो हमारे पास है इंटरकैलरी। इंटरकैलरी का काम क्या है कि पत्ते निकालना। पत्ता जो निकलते हैं प्लांट से, किसके बदौलत निकलते हैं, वो हमारे पास है इंटरकैलरी। क्लियर? लोकेशन क्या है, स्टीम के सेंटर में, और फंक्शन क्या है, पत्तों को निकालना। आगे समझ। इसके बाद थर्ड हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम्स। क्या बोला? लेटरल मेरिस्टेम्स। याद रखने के लेटरल मेरिस्टेम्स किस भला को कहते हैं। आपने देखा होगा कि ये मतलब सिंपल से वर्ड में हमारे पास एक प्लांट है। क्या है? प्लांट है। ये कंसीडर करें स्टीम, ओके, और ये इसका रूट। क्या बोला? रूट्स, ओके। याद रखने की ये रूट हियर है, ये क्या है? स्टीम है। और इसके पत्ते भी ले ले कि मतलब ये पत्ते है। क्या है? पत्ता है। कि प्लांट से पत्ते कौन निकालते? इंटरकैलरी। स्टीम को कौन बढ़ा रहे होते? एपिकल मेरिस्टेम्स। रूट को कौन बढ़ाते हैं? एपिकल मेरिस्टेम्स। लेकिन प्लांट तो सिर्फ और सिर्फ आगे नहीं बढ़ता और ना सिर्फ पत्ते निकल रहे होते, हालांकि प्लांट मोटा भी हो जाते हैं ना। तो ये मोटा करने वाले सलाहियत किस टिश्यू में पाए जाते हैं, वो हमारे पास है लेटरल मेरिस्टेम्स। लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है कि प्लांट को मोटा करते हैं, प्लांट की जो चौड़ाई है उनको बढ़ा रहे होते हैं। आगे समझ। तो लिख सकते हैं हम कि प्लांट लेटरल मेरिस्टेम का प्लांट में क्या काम होती है। इसका काम ये है कि इंक्रीज द वेज ऑफ स्टीम एंड रूट्स। रूट्स और स्टीम दोनों मोटे हो जाते हैं ना, तो इसका काम ये हमारे पास हुआ कि ये इंक्रीज करे होते, इंक्रीज, ओके, इंक्रीज द वेज, ओके। या किताब में ग्रेड दिया है तो ग्रेड लिख लिया आप, जो भी आपकी मतलब दोनों का मतलब है चौड़ाई, ओके। तो किस वाला की? स्टीम की और एंड रूट्स की, ओके। तो रूट्स और स्टीम का जो चौड़ाई है उनको कौन बढ़ाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम्स। आगे समझ कि प्लांट हमारे पास मतलब ऐसे ही है, ये यू हो जाएगा, ओके। मैं यहाँ बना लेता हूँ कि ये इतना मोटा हो जाएगा, ओके। तो ये मोटा करने वाला सलाहियत किस टिश्यू में पाए जाते हैं? लेटरल मेरिस्टेम में। तो लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है? इंक्रीज द वेज और ग्रेड द स्टीम और रूट्स, ओके। इसको आप वेज भी कह सकते हैं और ग्रेड भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब है, दोनों का मीनिंग है चौड़ाई, ओके। तो इस चौड़ाई को कौन बढ़ाते हुए इंक्रीज कौन करते हैं? लेटरल मेरिस्टेम। तो याद रखने के लेटरल मेरिस्टेम का काम क्या है। और फिर इस प्लांट के मोटा होने वाले अमल को, ग्रोथ को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। इस बात को याद रखनी, ओके, कि फिर इसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं, ओके। तो सेकेंडरी ग्रोथ हमारे पास कौन सा ग्रोथ है? वो ग्रोथ है जिसमें प्लांट के क्या बढ़ती है? चौड़ाई बढ़ती है, ओके। प्लांट के स्टीम का और रूट का जो चौड़ाई है वो आगे जाते हैं, मतलब प्लांट मोटा हो जाते हैं, तो फिर उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो याद रखने कि प्लांट को बढ़ाते कौन, मोटा कौन कर रहे होते हैं और इस तरह से पत्ते कौन निकाल रहे होते हैं, तो वो हमारे पास सब किस बला की काम है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ओके। कि प्लांट को लंबा भी कर देते हैं, रूट्स को भी लंबा करते हैं, पत्ते भी निकाल रहे होते हैं, और इस तरह स्टीम का जो वेट जो चौड़ाई है उनको भी बढ़ा रहे होते हैं और इस तरह रूट्स को भी। तो ये सारा काम किस बला के है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। तो यहाँ तक हमारे पास कंप्लीट हुआ कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है और इस तरह प्लांट टिश्यू की टाइप्स क्या है, ओके। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो जी, ओके। अगर यहाँ तक कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। खुदा हाफिज़।